आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में इस वीडियो में बात करेंगे वंशागति रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आपके कौन-कौन से वंशागति से जो रोग वगैरह हैं, यहाँ पे आपके कौन से सवाल बने, चाहे यूपीपीएससी हो, पीसीएस हो, जो भी एग्जाम आ रहे हो और सभी के लिए वनडे एग्जाम तो कोई भी वो सब लपेटा जाएगा इसी में। तो देख लेते हैं, चलते हैं सवालों के सिलसिले भी और पहला सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है। तो आनुवंशिक रोग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखो रतौंधी तो भैया आपका रतौंधी है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता ये सभी जो है आपके आनुवंशिक रोग होते हैं। रंजकहीनता जिसे अल्बिनिज्म एक आनुवंशिक रोग होता है जिसमें त्वचा, बालों या आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। और जो आपका अधिरक्तस्राव जिसे हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता जिसे कहते हैं एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, सबको पता है। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है, इस भूल से होता है कि एंजाइम के वंशागत अभाव का होता है, एंजाइम के वंशागत अभाव का इससे संबंध होता है। चलिए देख लेते हैं, लिखा है फेनिल कीटोन में चीनी व्यतिक्रमों की वंशागति का एक रोग है जिसमें फेनिल एलोहीन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने में रुधिर में तो यहाँ पर जो नमक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एल्डेहीन की वृद्धि हो जाती है तथा कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिल एल्डेहीन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, मूत्र में निकलने लगता है। ऊतकों में विशेषतः तंत्रिका ऊतक में फेनिल एल्डेहीन के जमाव से व्यक्ति में अल्पबुद्धिता या मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति में जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है उसे मानसिक जड़ता रोग हो सकता है। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया है, ठीक है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है, इसलिए इसे बबल बेबी रोग कहा जाता है। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है जिसे SCID यानी सेवेयर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है। इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले इनक्यूबेटर जैसी व्यवस्था में उपचार किया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं, ठीक है। और जो पुरुष द्वारा जो प्रकट पुरुषों में होता है, स्त्रियां वहन करती हैं, ठीक है, वहन करती हैं। अधिरक्तस्राव हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफी समय यानी कि आपका आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। और इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहाँ गया भाई, ठीक है, इधर अधिरक्त स्राव एक क्या है, तो अभी जस्ट पढ़ा गया था, एक आनुवंशिक विकार है, टी हो गया। एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है तो ये हो जाता है कौन सा, रॉयल हीमोफीलिया जिसे कहा जाता है, रॉयल हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है, तो आपका ये उत्पन्न होता है रक्त का स्कंदन ना होना यानी रक्त का थक्का ना जमना। कौन सी व्याधि आनुवंशिक है, तो ये हीमोफीलिया जो है ये आनुवंशिक व्याधि होती है, ठीक है। कौन एक आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है, ठीक है। हीमोफीलिया तो है, डाउन सिंड्रोम भी है
और दात्र कोशिका रक्तता ये भी है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुट सूत्रता उत्तरदायी होती है। तो ये 21वीं की जो आपके ट्राई गुणसूत्र वाला होता है, ये आपका डाउन सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 त्रिगुण सूत्रता होते हैं। यथा गुणसूत्र समूह 2n प्लस n यानी कि आपका 47 होता है या 47 हो जाता है। इससे मनुष्य का सिर गोल, ध्यान रखना भैया, सिर गोल हो जाता है, गर्दन मोटी, मुख खुला तथा आंखें तिरछी हो जाती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। ट्राइसोमी 21 निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, तो ये होता कैसे? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, ए वाला उत्तर सही हो जाता है। कौन सा एक लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है? तो आपका पेशी दुष्पोषण, ठीक है, सी वाला उत्तर सही हो जाता है। क्या होता है भाई? लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है। पेशी जिसे मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, अच्छा, पेशी दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो कि एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब यहाँ पर मैच कराना है, तो मैच क्या, सीधे इसका हम लोग यही देख लेते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। और रिकेट्स हीनता जन्य रोग होता है, या और रिंग वार्म जो कवक संक्रमणी रोग होता है। चलिए फिर से मैच करा कहता है कौन सा वर्ग सही सम्मिलित है। तो देखो यहाँ पर वर्णांधता, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्तता ये आनुवंशिक रोग हैं, एकदम लंदन टॉप है, सही सवाल है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित होते हैं। क्यों होते हैं? तो क्योंकि जो इसमें आपका उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इस वजह से होता है भाई, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बाकी इसमें है कुछ नहीं, वही सब चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। थायमीन बेरी की कमी से होता है, ठीक है, थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए रतौंधी होता है, यहाँ पर वर्णांधता, ये तो भाई आपका आनुवंशिक बीमारी है। विटामिन के रक्त जमाना, ये तो सही है, ठीक है, तो सी वाला उत्तर लगा दो। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, करेगा भैया, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके पुत्रों में होंगे, ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। डी वाला उत्तर सही है, पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, पुत्रों में, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं भाई साहब। अगला सवाल क्या है? एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है और माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। अच्छा, जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांधता होने की संभावना होगी? 0%, क्योंकि उनके बच्चों की होगी, ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों की, ठीक है। चलिए, जैसा कि प्रश्न में दिया गया, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य स्त्री से विवाह होता है और जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। यहाँ स्त्री के माता पिता की दृष्टि का सामान्य होना दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप प्रदर्शित करता है, जबकि जीनोटाइप निम्नलिखित दो स्थितियों में होता है, एक्स 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 वाई, ठीक है, एस सी एक्स और एक्स वाई होता है, ठीक है, ओके भाई साहब। अगला सवाल है कोई भाई? है, कह रहा है कि हाँ, आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है, उसका पति वर्णांध नहीं है। अच्छा, महिला वर्णांध है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है। इस संदर्भ में कौन से कथन आपके सर्वाधिक संभावना होगी? दोनों संतान वर्णांधता से ग्रस्त हैं, गलत है। पुत्री वर्णांध है कि पुत्र वर्णांध नहीं है, ये भी गलत है। और दोनों संतान वर्णांध नहीं है, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है, तो ये वाला सही हो जाता है, डी वाला सही हो जाएगा।
थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्नलिखित में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। क्या संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है अगर थैलेसीमिया का रोगी है कोई। तो थैलेसीमिया जीनी व्रतक्रमों का एक समूह है जिसके रोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार का होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया होता है। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से रुधिर जो होता है ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, जिससे भाई साहब क्या प्रभावित होगा? रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, थैलेसीमिया में। तो भैया चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर में उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में एक सवाल का उत्तर देना है। क्या देना है कि 3 आनुवंशिक बीमारियों के नाम लिख के भाई साहब आपको देने हैं। ठीक है, लिख के दे देना। धन्यवाद, हम यहाँ से भेज देंगे। थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक